लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। एक बड़ी विलक्षण खोज परम सद्देव स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा हुई है। इस बात का प्रचार अभी 1% भी नहीं है। जो बड़े गहरे साधक हैं वो तो बात को पकड़ लिए हैं। तो महाराज जी के क्या खोज हुई, जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते एक डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के मुंबई बात हो जाएगी, तो दिल्ली वाले विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। परंतु आज छोटे छोटे बच्चों को पता है 000 मिला के देश विदेश कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने नए नए खोज किए कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज आदि आदि का, ऐसे हमारे महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में खोज की। तो परम सद्देव स्वामी महाराज ने क्या खोज की? उन्होंने वृद्धावस्था में कहा कि 5-7 साल तक और हमारा सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया। कितना सुगम कर दिया कि गोस्वामी महाराज कहते अति अपार जे सरित बर जो निप सेतु कराए और चढ़ पिपील को परम लग बिन श्रम पारे जाए। गोस्वामी महाराज कहते हैं जैसे बड़ी बड़ी अपार नदियां हैं, अति अपार जे सरित बर, और जो निप सेतु कराए, कोई राजा कृपा करके उस पर पुल बंधवा दे तो छोटी से छोटी चींटियां भी उस अपार नदी को सुगमता से पार कर जाती हैं। ऐसे महापुरुषों ने हम लोगों को भगवत प्राप्ति का इतना सुगम मार्ग बता दिया कि महाराज जी ने कहा इस बात को सुनते ही अभी यही बैठे बैठे सदा के लिए शांति हो जाए। डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, दुख, चिंता, भय, शोक सब मिट जाए, अभी मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। परंतु भाई दवाई तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो और दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हो और दवाई को ले आकर के रोगी अलमारी में तिजोरी के अंदर बंद कर दे, खावे नहीं, डॉक्टर की हिम्मत है कि बुखार उतार देगा? बोलो। बुखार तो तब उतरेगा जब दवाई खाएगा। तो स्वामी महाराज ने क्या उपाय बताया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, सास बहू के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, एसी के रूप में भगवान, कूलर के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब विचार करो कि शत्रु को साक्षात भगवान के रूप में देखेंगे तो डिप्रेशन, टेंशन क्यों होगा भाई? और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। ये जीवन में स्वामी महाराज केवल 2 बार ये सत्संग सुनाए। 17 जुलाई 2002 को प्रातः 5 बजे ऋषिकेश प्रार्थना के बाद ये सत्संग सुनाए। हमारे कोई पता नहीं था, 10-12 सालों तक महाराज जी के चरणों में आते जाते रहने काम पड़ा भगवान कृपा से। परंतु हमने भी नहीं सुना कि महाराज जी कब सुनाए थे। और जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो मैं तो गया था श्री राजेंद्र कुमार धवन जी का सत्संग सुनने के लिए, जो महाराज जी की पुस्तकें लिखा करते हैं। तो वृंदावन में श्री राम सेवा आश्रम में होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद 7 दिन का सत्संग होता है। सैकड़ों लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं। तो मैं तो गया था सत्संग सुनने के लिए और बाकी बिहारी की ऐसी कृपा हुई कि 9 महीने 7 दिन रुक गया। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो महाराज जी की पुस्तक में पढ़ रहा था, बन गए आप अकेले सब कुछ, गीता प्रकाशन से छपी है।
स्वामी महाराज जी की 2 प्रेस से पुस्तकें निकल रही है, गीता प्रेस, गीता प्रकाशन गोरखपुर से। तो उसके पेज संख्या 27 पर महाराज जी ने क्या बात लिखी। महाराज जी ने कहा कि सब भगवान ही है, इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा। मेरा घूमने फिरने काम बहुत पड़ा है, मेरे जैसा घूमने फिरने वाला आदमी कम मिलेगा। पुस्तकें मैंने बहुत देखी है, मिला भी बहुत आदमियों से हूँ, परंतु पारमार्थिक उन्नति की ऐसी सुगम बात मैंने कहीं नहीं देखी है। आपके देखने पढ़ने में आई तो बताओ, मैं वैसा कहना शुरू कर दूंगा। तो क्या हुआ, जब महाराज जी थे वासुदेव स्वरूप की बातें सुनाते तो बहुत अच्छा लगता था। 2005 में जब महाराज जी का सही पूरा हुआ तो हम कुछ साधु साधक लोग सत्संग कथा कीर्तन करने लग गए। तो हमारे एक मित्र ने टोक दिया कि जब तक अनुभव न हो तब तक वासुदेव स्वरूप की बातें नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने ठीक चेताया, परंतु हमारी उल्टी धारणा हो गई, नकारात्मक सोच बन गई। महाराज जी की पुस्तक पढ़ता, जहाँ वासुदेव स्वरूप की बात आती तो पन्ना पलट देता। तो जब ये बात मैंने पढ़ा तो मैं तो चौंक गया, आश्चर्य आया कि महाराज जी ने कहा कि इससे सुगम काम कोई है नहीं, कि सब रूपों में भगवान ही बने, केवल मानना है, इसमें साधन कुछ है ही नहीं। तो मैंने महाराज जी के रेडियो में 58 प्रवचन वासुदेव स्वरूप का सुना। तो एक प्रवचन मिला, एक प्रवचन बाद में और भी मिला। तो प्रवचन में लगभग 5 मिनट में 16 बार महाराज जी ने सुनाया कि जो दिखाई दे सबको भगवते नमः कहकर प्रणाम करो। तो सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो और लगभग 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी ध्यान देकर सुनो। प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तुरंत बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तुरंत भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः, मन में जो आए भगवते नमः, भगवते नमः, कोई बात मन में आ गया भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते हमें बातें होते चलेगी भगवते बातें सब भगवान। जब भगवते नमः का बीच में कई बातें होगी, मनोदय भगवते नमः, गाय आ गई, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो जैसे कोई जंगल में आधी रात को भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु उसके हाथ में टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुंच जाएगा। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कृपा करके 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु बना दिया और 102 वर्ष तक ही धराधाम पर रहे और कितना त्याग में जीवन रहा। कोई चेलाची नहीं बनाया, कोई कुटी आश्रम नहीं बनाया, कोई हम लोगों को खोज करके टार्च ने मणि पकड़ा दी कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब हम किसी को गाली देते हैं, किसको गाली देते हैं? भगवान को। किसी का अपमान करते हैं, किसका अपमान करते हैं? भगवान का। क्यों? देवरानी के रूप में भगवान ही बने हैं, जेठानी के रूप में भगवान ही बने हैं, सास के रूप में भगवान ही बने हैं,
भगवान का दो रूप है, एक तो मंदिर में भगवान विराजमान हैं, एक जगत रूप से विराजमान है। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानाम विद्य पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। संपूर्ण चीज़ों का बीज मैं हूँ। तो जगत का बीज कौन हुए? भगवान हुए। तो ये भगवान की खेती है जगत। हम किसी को दुख देते भगवान को दुख देते हैं, किसी गाली देते भगवान को ही गाली देते हैं, किसी का अपमान करते भगवान का ही अपमान करते हैं। क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। देखो परिचय तत्काल होता है। परिचय होने में वर्ष महीना घंटे नहीं लगते। जैसे आप लोगों के घर पर आवें और हम कहें कि राजेंद्र जी आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, तो राजेंद्र जी कहें कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष लगेंगे भाई? बोलो। तत्काल, एट वंस। परंतु एक शर्त है कि इनके वचनों विश्वास करेंगे तब। और हम कहेंगे माथे पर साले साहब लिखा नहीं है, शर्ट पर साले साहब लिखा नहीं है, परिचय नहीं होगा। परिचित ही परिचय कराता है, और परिचय कराने वाले विश्वास होते ही तत्काल परिचय हो जाता है। देखो गोरखपुर में घटना घटी, मौसा मौसी आए, तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो घर में से एक 12-13 साल की बालिका निकली। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा कि अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो उस बालिका ने सोचा कि कोई इधर उधर से महिला आई है। उसने उपेक्षित बातें कि उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। इतने में उस बालिका की माँ निकली। उसने करे तू कैसे बोले, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। जैसे मौसी का परिचय कराया, मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद में बैठा ली। तो जैसे माँ के वचनों पर विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। इसी प्रकार से स्वामी जी महाराज दुनिया की माँ है। भूखे प्यासे रह के तपस्या कष्ट करके, और हम लोगों को ज्ञान क्या दे रहे हैं कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं कि बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब नाम सुनते ही हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले सफ़ेद कपड़े में, कोई दाढ़ी मूछ वाले या कोई बाल बनाए हो महात्मा। गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो भाई हो चाहे बहन हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा। बोलो गिरधर गोपाल की। तो दुर्लभ महात्मा बनाने की युक्ति मिल गई। और स्वामी माँ ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं, कमा खा के मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। ते नई खोज आई है कि सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है, सब कुछ भगवान ही है, ये असली सत्संग है। इसी को महाराज जी ने असली सत्संग माना है। जब तक जगत दिखता है तब तक आपको सत्संग आपने नहीं किया। जगत नहीं है बोले तो साक्षात जगदीश है। जैसे गंगा जी के किनारे जाते हैं पहली बार ऋषिकेश, और हम पूछते हैं कि बड़ी सफ़ेद नदी है, पवित्र नदी है, नदी कौन है? बोले हो तो गंगा जी है। गंगा जी है, बोलो गंगा मैया की जय। तो गंगा जी का परिचय तत्काल हो जाता है। ये माताओं बहनों का कम मन लग रहा है, या तो हमारी बातों समझ नहीं पा रही हैं, कभी इधर देखती हैं कभी उधर देखती हैं। ऐसी बातें करोड़ों अरबों रुपए लगा के कथा होगी, ऐसी बातें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये लिख लो, नोट कर लो, क्या मिलेगी? आज कन्हैया जन्म है और रुपया लाओ, झोली फैला देंगे, रुपया लाओ, और खूब तबले की आवाज़ बढ़ जाएगी, खूब नाचो। यही कथा है। चेला चेली बना लिया, लॉकेट गले में पहना दिया, फोटो दे दिया, बस हम तो गुरु बना लिए। झूठ कपट वैसे ही करेंगे, जालसाजी ऐसे करेंगे, भ्रूण हत्या ऐसे ही कराएंगे, गुरु बना के राजी हो गए। ऐसी बातें नहीं मिलेगी। ये बातें हमारी नहीं हैं, ये परम सदैव स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की बातें हैं। तत्काल शांति हो जाए। अब भी यही बैठे बैठे जीवन भर के लिए कल्याण हो जा। कभी सुना
कि सब कुछ परमात्मा खुले नेत्रों का ध्यान है। जगह जगह पोस्टर लगे रहते, मेडिटेशन मेडिटेशन। स्वामी महाराज का मेडिटेशन करना नहीं पड़ता, मेडिटेशन समझना पड़ता है। पोता बम्बई है और दादी दिल्ली में है, क्या मेडिटेशन करती, ध्यान लगाती है पोते का? और पोता चित्त से नहीं उतरता, क्यों? संबंध। तो महाराज जी की दो खोज हुई कि एक तो भगवान से संबंध जोड़ो, और संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा कि सब रूपों में भगवान ही दिखाई देने लगेंगे। जैसे मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, ऐसे पेड़ दिखे तो भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः, बिल्ली दिखे भगवते नमः। एक जयपुर में बड़े अच्छे साधक हैं प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा 20 साल तक मेरे को शांति नहीं थी। महाराज जी का सत्संग सुनता, वाद्योश्रम सुनता, पकड़ता छोड़ता पकड़ता छोड़ता, और जब भगवते नमः हमारे को मिली और पेड़ भी दिखता है तो भगवते नमः, पत्नी को मन मन प्रणाम कर लेता हूँ भगवते नमः, कुत्ता दिखाई देता भगवते नमः, कुत्ते की गंदगी को भी देख के कहता हूँ भगवते नमः। क्यों? जब वाद्यो सर्वम है तो सब कुछ परमात्मा ही तो बने हैं। आम के पेड़ में करोड़ों पत्ते लगे हैं, हजारों आम लटके पड़े हैं, मोटा तना है, टहनियाँ हैं, परंतु गुठली के सिवा आया कहाँ से? गुठली सर्वम। अब 5 साल का बेटा कह रहा पिताजी आम का पेड़ है, और पिताजी कह रहे हैं बेटा गुठली के सिवा कुछ नहीं है। बोलो बाबूजी, गुठली के सिवा कुछ नहीं है। मैं तो 2 किलो 3 साल पहले 2 किलो आम बाजार से लाया था और खा कर के खेत में गाड़ दिया, उसी का पेड़ बन गया। पेड़ और नहीं है, ये तो गुठली है। अब जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? और जिसको पेड़ पर जिसकी दृष्टि है उसको गुठली नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही जब सब रूपों में जगदीश ही बने हैं तो जगत लुप्त हो गया। इसीलिए कथा हो रही है। ये कथा इसलिए हो रही है कि हम जगत मान करके जो राग द्वेष में फंसे हैं, जगत नहीं है, केवल जगदीश है। बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। क्यों? कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से तो स्नान करना पड़ता है। देखो जयपुर में सत्संग करा रहा था, तो एक माताजी बम्बई से सुन रही थी, तो माताजी का फोन आया, महाराज जी से बात कराओ। हमने कहा बताओ मैया। तो माताजी ने कहा कि महाराज मेरे को बहुत शांति मिल गई। मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी कि मुनीम 20 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर 1 करोड़ रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया। मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी, परंतु आज हमें पता लग गया कि महाराज जी ने कहा कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, और सब को देख के भगवते नमः कहो तो हमारे को शांति मिल गई। परंतु एक बात समझ में आई कि आपने कहा कि घर में साधु ब्राह्मण आ जाए तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, उनको घर से बाहर रोटी खिलाओ। ऐसा क्यों? जब कुत्ता भगवान है, ब्राह्मण साधु भगवान है, हम तो उसी थाली में भोजन कराएंगे, अपने गोद में बैठाएंगे, गद्दे बैठाएंगे। तो मैंने कहा माता जी बर्ताव तो अलग अलग करना है। गीता में भगवान कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता संदर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है, वर्तन नहीं, बर्ताव नहीं, दर्शन करता, वो पंडित है। और बर्ताव तो अलग अलग करता है। तो मैंने कहा सूत की रस्सी बने हैं, कौन बने? बोले भगवान। मैंने कहा छू लेंगी? बिजली की तार जो जा रही है 3-4, ये कौन बने? बोले भगवान। मैंने कहा छू लूँगी? बोले ना, छूगे तो करंट लग जाएगा। और सूत की रस्सी छू लेंगे? बोले छू लूँगी। तो सूत की रस्सी भगवान बने हैं, बिजली की तार भगवान बने हैं। सूत की रस्सी को छुएंगे, बिजली के तार को नहीं छुएंगे। गौशाला में जाते हैं, गौ माता ब्याई है, बछड़ा बछड़ी, पीठ पर हाथ फेरते हैं, अच्छा लगता है, लाड़ दुलार करते हैं, प्रेम करते हैं, खुजली करते हैं, बछड़ा भी प्यारा लगता है। परंतु अब सर्व कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे? हाथ फेर तो पता लगे। तो सर्व के रूप में भगवान है, बछड़े के रूप में भगवान है, परंतु बर्ताव अलग अलग करना है। सब धान 22 पर नहीं करना भाई।
तो अपने से बड़ों को प्रणाम कर लो, बोल करके भले कर लो, और छोटों को मन ही मन कर दो भगवते नमः। अब सास बहू को कैसे प्रणाम करेगी, उल्टा हो जाएगा भाई। तो मन ही मन कर लो भगवते नमः। तो ये सबसे ऊंची बात, सबसे ऊंचा ज्ञान। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन आए, तो उन्होंने संबंध की बातें, तो ये प्रभु संबंध अभियान 12 सालों से चला जा रहा है, और प्रभु परिचय अभियान तो लगभग 4 सालों से चल रहा है भगवते नमः। तो आए तो उन्होंने बात पकड़ ली, कार में बैठ के जाने लग गए। तो कार दिखे भगवते नमः, पेड़ दिखे भगवते नमः, बाइक दिखे भगवते नमः, बस दिखे भगवते नमः। तो जब दरवाजे पर गए तो कुत्ता भगवान दिखाई दिए, बोले भगवते नमः। पड़ोसियों ने कहा रे भाई इनका तो इलाज कराओ, ये तो कथा सुनने के लिए गए थे तो पागल हो गए। पागल नहीं, गीता कहती स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो दीपावली वाले सब के सब दुर्लभ महात्मा बन गए। हाँ, बिना वेशभूषा के दुर्लभ महात्मा बन गए। अब किसी से बैर नहीं करना है, किसी गाली नहीं देना है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी। क्यों? सब रूपों भगवान है। स्वामी महाराज ने कहा घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति होगी। तो गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक से कि वासुदेव सर्वम, सब रूपों भगवान ही बने हैं। एक सज्जन बोले हरियाणा में कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, ये तो सारी दुनिया का भाव है। कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, परंतु जब से हमने भगवते नमः की बातें कल से सुनी, हमारा भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया कि अब गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को, कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए, उनको दूर से रोटी खिला रहा हूँ। क्यों? जिस रूप में भगवान आवे उस रूप में पूजन करना है। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ सब पुष्प चढ़ाऊं जी। ब्राह्मण साधु बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग मतलब राजस्थानी भाषा में लाठी कहते हैं। कुत्ता बन चौके में आओ तो लाठी दिखाऊं जी, और घर से बाहर काढ़ूं रोटी घाल जिमाऊं जी। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो धर धमकाऊं जी। परंतु है भगवान, है प्रभु आप ही। चोर रूप से आओ तो डंडा से पूजा करेंगे। अब कोई फौजी है बॉर्डर पर, पाकिस्तानी घुसपैठ करे तो क्या अगरबत्ती पूजा करेगा? बंदूक से पूजा करना है। परंतु भीतर में भाव रहेगा कि इस रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं। तो उन सज्जन ने कहा कि ये तो साक्षात भगवान ही आए हैं, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। यही तो कहेंगे कि दिल्ली वाले पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। अब हेलो नहीं बोलना भाई, जब तक हेलो बोलते हैं तब तक भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ। क्यों समय बर्बाद कर दिया 2 अक्षर बोल के हेलो? वहाँ पर तो भगवते नमः कहो, राम जी राम कहो। और एक प्रश्न और आता है, हनुमानगढ़ जिला में एक स्थान है, वो स्थान का नाम याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ कथा हुई, तो एक घर में सत्संग कराने गया। तो 25-30 माताएं बैठी थी, मैंने सत्संग कराया। तो मैंने कहा किसी माता बहन के शंका हो, प्रश्न हो तो पूछ लो भाई। तो एक माता जी सरल स्वभाव की थी, वो खड़ी होके बोली कि महाराज जी मैं तो बचपन से राम राम करती आई हूँ, अब स्वामी महाराज जी नई बात बता दिए भगवते नमः कहो, तो अब हम राम राम करूँगी तो भगवते नमः छूट जाएगा, भगवते नमः कहूँगी तो राम राम छूट जाएगा। तो हमारे से पहले वहाँ माताएं गीता पढ़ के रोजाना सत्संग करती हैं। तो एक माता जी ने पहले उत्तर दे दिया कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। तो कैसे? जैसे माताएं बहनें माताओं से मिलती हैं तो कहती हैं निर्मला बहन राम राम, सुशीला बहन राम राम, भाई लोग कहते राजेंद्र भाई राम राम, सुरेंद्र भाई राम राम। परंतु कुत्ते को देख के कोई राम राम कहते हैं क्या भाई? बोलो, इतने लोग बैठे हैं, कोई गहरे साधक होंगे तो करते होंगे, परंतु 99% यही करते हैं कि मनुष्यों को देख करके मनुष्य राम राम करते हैं, कार को देख के होते राम राम नहीं करते, पंखा को देख के राम राम नहीं करते, लाइट को देख के राम राम नहीं करते। परंतु जो भगवते नमः वासुदेव श्रम का साधक है वो
रमेश को भी कहेगा भगवते नमः, सुरेश भाई भगवते नमः, निर्मला माता जी भगवते नमः, बिमला बहन जी भगवते नमः, और कुत्ते को भी कहेगा भगवते नमः, कार को भी कहेगा भगवते नमः, बिल्ली को भी कहेगा भगवते नमः। तो ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। देखो रामचरितमानस का पाठ तो हम करते ही हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकय राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, दोनों राम जी बने हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब सीताराम जी का रूप है। हम लोग कहते हैं, याद भी है, परंतु पड़ोसी गाली देते हैं। तो हमने चौपाइयों को याद किया है, इसको काम में नहीं लिया। अब काम में लो कि मंदिर से जाते ही पेड़ दिखे भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः, पड़ोसी दिखे भगवते नमः, बैरी दिखे भगवते नमः, पिताजी दिखे भगवते नमः, पति दिखे भगवते नमः, पत्नी दिखे भगवते नमः। यही तो लोग कहेंगे कि पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, मन में चाहे जो भी दिखे भगवते नमः। ये भगवते नमः का 126 भजन की पुस्तक आई है, वासुदेव सर्वम भयनावली। इसके पेज संख्या 54 पर ये भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः बोलो, भगवते नमः बोलो, भगवते बोलो, तालियां बोलो। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः। शत्रु मित्र जो भी दिखे भगवते नमः, शत्रु मित्र जो भी दिखे भगवते नमः। जो भी नर नारी दिखे भगवते नमः, जो भी नर नारी दिखे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, सब बोलो। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। मातु पिता भाई बंधु भगवते नमः, मातु पिता भाई बंधु भगवते नमः। देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः, देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः। सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः, सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः बोलो। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भगवते नमः, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भगवते नमः। पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः, पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः बोलो। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः। संतों की नई खोज भगवते नमः, संतों की नई खोज भगवते नमः। गीता का सार यही भगवते नमः, गीता का सार यही भगवते नमः। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः,
मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। वासुदेव फल ये मिले भगवते नमः। वासुदेव फल ये मिले भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। सबको प्रणाम भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। उन्हें प्रणाम करो भगवते नमः। तो स्वामी महाराज कहते हैं परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम उपाय है वासुदेव सर्वम। आपके दृष्टि मिट्टी का ढेला है परंतु साक्षात परमात्मा है। परमात्मा बीज है, संसार खेती है। वासुदेव सर्वम दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई। पहले भी परमात्मा थे, पीछे परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज कहाँ से आ गई? जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने के लिए वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान है वासुदेव सर्वम, और वासुदेव सर्वम में सब भगवान हैं। आप इस बात को मान लो, इसी क्षण निहाल हो जाओगे। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। देखो भाई, सुबह में 5 जी की प्रार्थना यहाँ होती है, और बड़े भाग्यशाली हैं जो माताएं बहनें आते भी हैं, काफ़ी संख्या में आते हैं। कोई सर्दी का समय तो है नहीं, मौसम